हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का क्यूरियो लैब्स पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की क्लास 6 जो नई किताब है उसका पेज नंबर जो 8 है हमारे पास। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला क्या कह रहा है, सभी को आराम से ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस है, गणन संख्याओं को ऊपर व नीचे जोड़ने पर हमें 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 3 इस तरीके से हमें वर्ग संख्याएं प्राप्त होती है। और ये लिखा है कि क्यों प्राप्त होती है, तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, चित्र स्पष्टीकरण देना है इसको। तो देखो जी, यहां पर जो पहले का आंसर आपने लिखना है, क्या ऊपर दे ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, यहां पर इससे ऊपर भी यहां पर हमारे पास एक आकृति है, जैसे ये वाली आकृति आपको सेम यही आकृति आपको यहाँ पे उसके स्पष्टीकरण में दे देनी है। तो जो फर्स्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाली आकृति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, एक के अंदर फिर 2 फिर 3 जोड़ेंगे, फिर ये जोड़ेंगे। देखो, जब जितनी बार जोड़ते जा रहे हैं पूरा का पूरा एक वर्ग बनता जा रहा है। ठीक है, तो हमें इसका एक स्पष्टीकरण दे देना है। ओके, ये फर्स्ट का हमारा आंसर है। तो सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड हमारे पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करनी है। कौन सी तस्वीर की, ये वाले की। ये जो हमारे पास चित्र बना हुआ है इसकी बड़ी कल्पना करनी है, और कल्पना करके ये बताना है, ये वाला हमें ये बताना है कि जब जैसे कि मान लो 6 तक मैंने आपको बताया हुआ है, क्या सिखाया हुआ है कि अगर 6 तक संख्याएं जा रही है, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 तक अगर कोई संख्याएं जा रही है तो हमें क्या करना है, 6 तक लेना है और 6 को फिर उसी 6 से गुणा करना होता है। फिर 6 6 36 हो गया है हमारे पास, तो इसका आंसर हो गया 36। तो हमें इसकी कल्पना करनी है कि क्या ये जो हमारे पास 6 तक गया है, अगर ये संख्याएं अगर 100 तक चली जाएगी तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए। तो हम आसान सी बात है, जब 100 तक जाएगी तो 100 को हम तो क्या लिखेंगे, क्या लिखना है इसमें, क्या इसकी का आप कल्पना कर सकते हो, तो लिखेंगे हाँ हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। और आंसर में क्या लिखना है, 100 गुना में 100 बराबर 10,000। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्या आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना आरंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है, और क्या आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब कौन सा अनुक्रम मिलता है। देखो जी, यहां पर ये कह रहा है एक, पहले 1 है, अब 1 के अंदर ऊपर हमें एक और जोड़ना है, फिर 1 और 1 कितना हो गया 2, फिर उसके अंदर एक और जोड़ेंगे 2 और फिर 1 और कितना हो गया 3। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ये पहला हमारा लिखा हुआ है, इसमें हमें क्या लिखना है, पहला 1 है, 1 के अंदर हम क्या जोड़ेंगे, 1 + 1 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा, देखो ये लिखा हुआ 2 बन जाएगा। फिर 1 + 1 + 1, फिर हमने एक और जोड़ा तो कितना बन गया है, हमारा बन गया है 3। ऐसे ही फिर 4, फिर ऐसे ही 5, तो ये हमारा ऐसे डॉट लगा देंगे, ये हमारा चलता जाएगा। आगे हमें क्या लिखा है, आगे लिखा है इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ जोड़ना है, यानी कि 3 जो 1 है ना उसके आगे भी एक जोड़ना है, फिर उसके पीछे भी एक, यानी कि बिंदुओं की ये बात कर रहे हैं। तो बार बार जब हम इनको जोड़ेंगे ना तो सोचो पहले कितना है, 1 होता है, पहला 1 होता है, तो 1 के अंदर फिर 1 जोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, यानी ऊपर भी और नीचे भी 2 जोड़ दिए, तो 1 और 2 3, फिर 2 और जोड़ेंगे, 3 और 2 5, फिर 2 और ऐसे फिर चलता जाएगा, फिर 5 और 2 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखना है, ये लिखना है। ऊपर की तरफ जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे लिखना है, और ऊपर और नीचे जोड़ेंगे तो 1 3 5 7 इस तरीके से संख्याएं बनती जाएगी। और लिखना कैसे है, अगर इसको लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1, ये देखो 3 बन गया। अब ऐसे ही हमें 1 + 1 + 1 + 1 + 1 इस तरीके से हमें जोड़ता जाना है। तो ये भी हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसको लिखने की वैसे कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, हम चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, यानी यहां तक भी इसको क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपके पास कोई गणन संख्याएं यानी कोई गिनती करने वाली कोई संख्याएं हैं, तो इन संख्याओं को हमें क्या करना है, ऊपर नीचे जब आप जोड़ रहे हैं ना, ऊपर नीचे जब आप इस तरीके से जोड़ रहे हैं तो ये कह रहे हैं आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है, क्या एक छोटे से चित्र के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो बिल्कुल बताएंगे हम इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे लिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 चलो हम यहां पर शुरू करते हैं। देखो हमारे पास पहले क्या है, 1 होता है, हमारे पास 1 है, ठीक है, हमारे पास है 1। अब 1 के अंदर हम एक ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर वाला अनुक्रम लेंगे, तो पहले 1 होता है, 1 के अंदर फिर हम 2 जोड़ देंगे। 2 क्यों जोड़ें, क्योंकि उस 1 के आगे वाला कौन है, 2 है,
तो अब इसको जोड़ोगे, एक और दो कितने होते हैं, देखो एक, फिर इसके आगे दो जोड़ दिया, एक और दो कितने हो गए, 3। अब इसके अंदर फिर बताओ 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद तो 3 आता है, तो 1 + 2 + 3, बताओ कितना हो गया, 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6। तो ये कौन सी संख्याएं बनती जा रही है, ये हमारे पास, हम अगर इसको लिखेंगे तो ये लिखेंगे, ये हमारे पास त्रिभुजाकार संख्याएं बनती जा रही है। हम लिखेंगे त्रिभुजाकार संख्याएं। तो इसके आंसर में क्या लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके आंसर में हमें लिखना है 1, फिर 3, फिर 6, फिर आगे डॉट 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 लगाकर त्रिभुजाकार संख्याएं और ब्रैकेट में ये लिख देना है। ठीक है, ये हमारा इस 4th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं को युग्म में जोड़ते हैं तो क्या होता है, उदाहरण के लिए 1 + 3, फिर 3 + 6, 6 + 10, 10 + 15 को लीजिए। अब आप कौन सा अनुक्रम मिलता है और क्या आपको इसके चित्र के द्वारा स्पष्ट करना है, तो चलो करते हैं। जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याएं, त्रिभुजाकार संख्या आपको पता है ना, अभी डिस्कस किया है, 1 3 6 इस तरीके की जो संख्याएं हैं, ये कह रहे हैं आपको इसका चित्र बनाना है। तो बेटा चित्र तो इसका यही है ना, ये देखो, देखो कैसे चित्र है, पहले एक है ना, पहले देखो 1 है, उसके बाद फिर 3 है, फिर कितना है, 3 के बाद फिर देखो इन सबको जोड़ रहे 3, फिर 3 और जोड़ दिया तो 6 बन गए हैं। देखो ये कितने, 3 2 5 और 1 6, फिर ऐसे ही एक और जोड़ देंगे, फिर ऐसे ही एक और जोड़ देंगे। तो यही चित्र आपने फिर से बनाना है। इसी का सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर जो हमने फर्स्ट किया था, उसी का सेम जो क्वेश्चन है वही इसका, यही हमारा आंसर होगा, सेम आंसर है इसका। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जब आप 1 से प्रारंभ करते हैं तो 2 की घात को जोड़ना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, हमें इसका आंसर यहां लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, जब आप 1 से प्रारंभ करते हैं, देखो 1 से प्रारंभ किया, उत्तर लिख रहा हूं मैं यहां पर, 1 से प्रारंभ करना है और उसके अंदर क्या जोड़ना है, 2 की घात। तो 2 की घात पहली, 2 की घात क्या होती है, 1, 2 की घात 1 तो 2 होती है। ऐसे ही 2 की घात फिर 2 कितनी हो जाएगी, तो हमें पहले ये लिखना है, फिर 1 के अंदर 2 की घात फिर लिखना है। देखो 1 + 2 + 4, ये देखो ऐसे, फिर 2 की घात 2 कितनी होती है, 4 होती है। फिर आगे फिर 2 की घात फिर कितनी होती है, 3, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 4 + 8। ये हमें देखो, ये तो वही है जो लिखा हुआ है। तो हमें अब ये कह रहा है, अब इसके अंदर उत्तर के अंदर इन सभी के अंदर मुझे एक एक जोड़ना है। अब ये संख्याएं क्या है, अब ये संख्याएं हैं 1 3 4 2 6 1 7, और 7 के बाद कितना है, 7, और ये 4 8 4 12 14 और 1 15, ये संख्याएं हैं। अब इनके अंदर एक एक जोड़ना है। तो चलो बेटा इनके अंदर एक एक जोड़ते हैं। इन सभी संख्याओं के अंदर हम एक एक जोड़ देते हैं। ये कह रहा है आपको एक एक जोड़ने को कह रहा है, तो चलो जोड़ते हैं। 1 और 1 कितना होता है, 2, 2 और 1 कितना होता, 3 और 1 कितना होता है, 4, 7 और 1 कितना होता है, 8, 15 और 1 कितना होता है, 16, ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसका उत्तर क्या लिखना है, तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर आप इनके अंदर एक एक जोड़ दिया जाए तो कौन सी संख्याएं प्राप्त होगी। तो आपने लिखना है इसके अंदर यह, अतः यह, उत्तर में लिखना है अतः यह 2 की घात प्राप्त होंगी। देखो यहां पे देखो 2 की घात प्राप्त हो रही है ना, यानी कि 2 की पावर हमें यहां पर मिल रही है। देखो कितना आसान है, ये बहुत ज्यादा आसान है। 2 की पावर मिल रही है हमें यहां पर, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर आगे चलते जाएंगे 32, फिर 64, फिर 128, 2 56, 512, इस तरीके से 1024, सेम ऐसे चलता जाएगा, आगे से आगे ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 पूरा हो गया है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि
जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुना करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा त्रिभुजाकार संख्याएं कौन सी होती है। तो चलिए लिखते हैं त्रिभुजाकार, हम लिखेंगे यहां पर त्रिभुजाकार संख्याएं। त्रिभुजाकार संख्याएं कौन सी है? त्रिभुजाकार संख्या है हमारे पास 1, फिर 3, 3 के बाद कितनी आ जाती है? 1, 3, उसके बाद जैसे होता है 1, उसके बाद कितना आता है? 3, उसके बाद कितना आता है? 3 के बाद 3, 2, 5 और 1, 6, इस तरीके से 6 के बाद कितनी आएगी? फिर 1, फिर इस तरीके से आगे 2 बढ़ते जाते हैं ना, फिर 3 और बढ़ गए हैं, फिर आगे 3 और बढ़ जाते हैं, ये 4 और बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर 1, फिर 3, 6, फिर कितने आ जाती है? 4, 3, 7 और 3, 10। इस तरीके से ये संख्याएं हमारी त्रिभुजाकार बनती है। आपको मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आप बाय चांस भूल जाओ तो आपको कैसे पता चलेगा कि त्रिभुजाकार संख्या कौन सी होती है? बस आपने इस तरीके से त्रिभुज बना के देख लेना है, तो यहाँ पे त्रिभुजाकार संख्याएं भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आगे क्या करना है? अब ये कह रहा है इस त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करना है और उसमें 1 जोड़ना है। तो क्या मिलेगा? चलो देखते हैं। तो हमें जैसे पहली त्रिभुजाकार संख्या है 1 को मुझे 6 से गुणा करना है और उसमें 1 जोड़ना है, ठीक है। तो बताओ कितना उत्तर आएगा? 6 एकम 6, 6 और 1 7। ऐसे ही 3 को लेंगे। 3 कितनी है? 3 गुणा में 6 प्लस में 1, तो कितना आएगा? 3 6 18, 18 1 19। तो क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा पार्ट क्या है? 10 गुणा में 6 प्लस में 1, यानी कि 10 6 60 और 1 61। तो अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा अनुक्रम हमें मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमें ये जो संख्याएं हैं ये मिल रही है, ठीक है, ये संख्याएं मिल रही है। तो हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे अनुक्रम है। ये कौन सी संख्याएं हैं बेटा? ये हमारे पास षटभुजाकार संख्याएं हैं। हाँ, इसमें लिखना है हमें। अतः ये जो हमें संख्याएं प्राप्त हुई है ये हमें षटभुजाकार लिखना है, हमें षटभुजाकार। अब ये कैसे वेरीफाई होगा ये षटभुजाकार है? देखिए बेटा यहाँ पर हमने कुछ एक पैटर्न किया हुआ था, ये देखिए 1 7 19 37, ये वही संख्याएं हैं षटभुजाकार वाली।